हो गया ना सर, सबको प्रॉफिट आ रहा है। फिर तो कोई अपने पापा को फोन करे, पापा पैसे डालो, शेयर खरीद रहा हूँ, कल कोई बढ़ेगा। फिर तो ये जेपी पावर के शेयर मैंने काफ़ी ऊपर पहले सेल कर दिए थे। मेरे पास जेपी पावर के अब बिल्कुल भी शेयर नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर वीडियो तो बन रही है शेयर का। ये जो लाइन लिख दी गई है कि 4G के साथ जिस तरीके से जियो ने किया था, क्या पता 5G के साथ भी अडानी जी। ये लाख लोग कह रहे हैं सर सुजलोन एनर्जी में फंस गया हूँ, आइडिया में फंस गया हूँ, या कई शेयरों में फंस गया हूँ। हमारे अंदर सर सब्र है नहीं और लालच इतना बढ़ गया है कि जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे सर कि वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल से किस तरीके से इस न्यूज़ का असर पड़ने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर कि कोविड की जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या अगली गिरावट का इशारा हमें मिल रहा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे सर। अब इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर कि हमारे अंदर ना सब्र है ही नहीं। हमारे अंदर सर सब्र है नहीं और लालच इतना बढ़ गया है कि जो महीनों में चीज़ मिलने वाली होती है ना, वो हमें घंटों में चाहिए, और जो सालों में चीज़ मिलने वाली होती है ना, वो हमें एक दिन में चाहिए, और जो 10 साल में चीज़ मिलने होती है हमें, उसे हमें 1 साल के अंदर चाहिए। ये जो हमारे अंदर का सब्र और लालच है ना, यही मार्केट में नहीं चलेगा, इसको हमें त्यागना चाहिए सर। बच्चा भी जब पैदा होता है ना सर, 1 साल तो उसे चलने में लगने में लग जाता है, 2 साल उसे बोलने में लग जाता है, और खुद को कमाने के लिए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। और हमने शेयर खरीदते ही उसे पल भर में पैसों का पेड़ जो हमने समझ लिया है, ये हमारे तरफ से एक बड़ा ऐसा धोखा है जो हमें कभी ना कभी मार्केट में मिलकर ही जाएगा। लाख लोग कह रहे हैं सर सुजलोन एनर्जी में फंस गया हूँ, आइडिया में फंस गया हूँ, या कई शेयरों में फंस गया हूँ। फंसा कोई नहीं है सर, फंसा कोई नहीं है। फंसा वो है जिसके पास समय नहीं है, और समय जिसके पास होगा, धैर्य जिसके पास होगा, वो इन शेयरों में प्रॉफिट जरूर लेगा। क्योंकि अगर शेयर खरीदते ही प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देना तो लाख लोगों ने शेयर खरीदा और लाखों लोगों को प्रॉफिट आ जाएगा। फिर मकसद क्या रहेगा कि भाई तुझे तो लॉस आया, मुझे प्रॉफिट आया, ये बातें कहां से होंगी? फिर तो यही होगा ना सर, सबको प्रॉफिट आ रहा है। फिर तो कोई अपने पापा को फोन करे, पापा पैसे डालो, शेयर खरीद रहा हूं, कल कोई बढ़ेगा। फिर तो ये काम हो जाएगा सर। फिर किसी के पापा ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो गलत काम है, कहां फंस गया तू। सब ये कहेंगे बढ़िया काम है और पैसे लगा। तो ये लालच जो है ना, पल भर में पैसे कमाने वाला, ये इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं सर, शेयर वोडाफोन आइडिया भी प्रॉफिट दे रहा है सर। जिन्होंने नीचे खरीदा ऊपर बेचा, प्रॉफिट दे रहा है। जो ऊपर खरीद के नीचे बेचने की कोशिश में लग गए हैं तो उसे तो लॉस ही होगा सर। शेयर जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, थोड़ा दूरी उससे बना लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि वो कब जाकर कहाँ रुकेगा सर। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं कि अपने सब्र को और अपने लालच को मैं भी आ गया हूं सर। कहीं आप सोचो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं खुद पे भी अप्लाई कर लेता हूं इन चीज़ों को। हम इसलिए हमारा बोलता हूं, हमारा हम सब का, तो हम सबको ही तो सुधरना पड़ेगा सर। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने सब्र और अपने लालच को हमें मार्केट से अलग करना पड़ेगा। रखने की क्षमता जिस शेयरों में जितनी ज़्यादा हमारी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा हमारी प्रॉफिट की संभावना अगले शेयरों में भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक शेयर की रखने की क्षमता आपने बढ़ा ली ना, वो हज़ारों शेयर में आपके काम आने वाली है। इस छोटी सी बात को आपको समझना पड़ेगा सर। लॉस हो रहा है, लॉस कवर भी होगा, लेकिन वो उस स्थिति में कवर होगा जब न्यूज़ के सिलसिले पॉजिटिव के संकेत हमें दिखाना शुरू कर देंगे, और तब हम अपने लॉस को प्रॉफिट में फिर सेल करने की हम संभावना सोचेंगे। तो वो तब होगा जब हम प्रॉफिट लेने की संभावना सोचेंगे। तो अपने लालच और अपने सब्र को हमें बनाना पड़ेगा और लालच को साइड में करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर जेपी पावर की,
और जेपी पावर में भी गिरावटों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। और आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि सर ये इस साल का शेयर नहीं बचा है, अब ये अगले साल की तैयारी आपको करने के लिए हमें करना पड़ेगा, इससे अपने झोली में रखना पड़ेगा। क्योंकि थर्मल पावर का जो बिजनेस है, यानी कोयले से जो बिजली बनती है, ये जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। कहीं जगहों से इसकी पुष्टि होती नजर आ रही है। क्योंकि कुछ सालों से जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी, प्रदूषण से बचने के लिए थर्मल पावर की कंपनियों को बंद भी किया जा सकता है, तो वो दौर तो जेपी पावर जैसे शेयरों ने झेल लिया है। लेकिन फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर जो आ रही है कि कोयला अभी साथ साथ रहने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत शेयरों में डाल रहा है। लेकिन ये आज के लिए नहीं डाला सर, ये है डाला है अगले साल के लिए। मैंने कई बार कहा है कि जब जून के महीने में ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, कोयले से बिजली ज़्यादा बनती है, तो हमने वहाँ पर शेयरों को खरीदने की संभावना बना ली है। लेकिन वहाँ पर सर बेचने की संभावना होती है, क्योंकि प्रॉफिट अगर हमने उस टाइम नहीं लिया जब सब खरीद रहे हैं, तो फिर हम कब लेंगे, आपको खुद ही ये समझना पड़ेगा। एफआईज इसके अंदर कुछ परसेंटों में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डीआईज इसके अंदर से कम हो रहे हैं, प्रमोटर भी इसके अंदर से कम हो रहे हैं। हमारे जो रिटेलर है इसके अंदर अपनी पोजीशन 51% तक की बनाकर बैठ गए हैं। तो जो ये कर्जे में डूबी कंपनी है पावर सेक्टर की, इसमें जो संभावना एक जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें नजर आ रही है वो आ रही है सर, कि सरकार ने कहा है बैंकों को कि आपको कुछ सहायता ऐसे बिजली बनाने वाली कंपनियों की करनी पड़ेगी जो पहले ही वित्तीय कमज़ोर है और अपने को कर्जे में डूबा है और अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उनकी आपको समस्या समझनी पड़ेगी, उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा, उनको पैसे देकर, लोन देकर उसे फिर से खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को ये पता है कि एक कंपनी कभी भी पूरे देश में बिजली नहीं दे सकती, इसलिए सबका साथ सबका विकास। तो यही कारण है कि छोटे जो शेयर हैं जेपी पावर जैसे पावर के, उसके अंदर जो कर्जा है, बैंक अब देखेगी कि किस तरीके से उसके अंदर वो वित्तीय सहायता उन्हें प्रदान कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत सर इसके लिए निकल कर ही आ रहा है। मैं आपको बता दूं सर, इसे बिल्कुल भी आपको इतना ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर नहीं देखना चाहिए। अगर ये सभी शेयर मल्टीबैगर बन जाएं तो फिर जो पैनी स्टॉक में समय समय पर जो प्रॉफिट लेते हैं ऑपरेटर ही समझ लो, फिर उनका कैसे काम चलेगा। तो सारे काम को आपको समझना चाहिए। सरकार का जो साथ इस तरह से मिलेगा तो ये इसको संकेत अगले साल के लिए देगा, क्योंकि प्रक्रिया होने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। मैंने कहा ना सर, सालों की चीज़ हमें एक दिन में चाहिए, वो हमारे से नहीं होगा। और मैं भी चाहता हूं कि आपको भी अगली पहचान अपनी अलग से इस चैनल के माध्यम से बनानी पड़ेगी। और यही चैनल एक ऐसा है जो आपको सच बताएगा सर, सच बताएगा। अगर जो मेरी वीडियो देखता होगा उसे पता है कि मैंने 15 रुपये में आइडिया में निगेटिव वीडियो बनाई थी, उसे पता है। और जब नीचे की तरफ था तब उसे पता है कि मैंने ऊपर की तरफ बनाई थी। वो तो कुछ लोग नादान निकल जाते हैं जो बीच में आते हैं और बीच से मुझे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना सर, किसी भी किताब को समझने के लिए उसे शुरू से पढ़ा जाएगा। बीच में से घुसकर फिल्म में पूरी फिल्म को आप आनंद कभी नहीं ले सकते सर। तो इसलिए अगर किसी इंसान को समझना है तो इस टाइम जो वो है उसे नहीं समझना है, उसके पिछले काम को देखकर आपको समझना पड़ेगा। और मार्केट भी यही चीज़ है कि अगर पिछले काम को देखकर हमने कुछ अपने को अच्छा कर लिया, अपनी गलतियों को सुधार कर लिया, तब मार्केट समझ में आने वाली, नहीं तो नहीं आएगी सर। एक खबर जो निकलकर आई थी 2 दिन पहले कि अडानी जी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कूद पड़े हैं, इससे जियो एयरटेल की मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। इस बात की जो एक पुष्टि है अडानी जी ने कर दी है कि हाँ, वो स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो एयरटेल और वोडाफोन से अच्छी बोली लगाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के पास उनके अपने उपकरण हैं जिसकी वजह से वो 4G 5G में भी काम अच्छा कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम नीलामी मिलने के बाद 5G में, तो अडानी जी के पास तो कुछ है नहीं। ये भी एक न्यूज़ है सर। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर अडानी जी के पास कुछ नहीं है तो फिर किस तरीके से 5G निकल कर आएगा। इसके 2 मायने निकलते हैं सर। जो एक प्राइवेट जो अपना नेटवर्क जो स्थापित करने वाली कंपनियां भी हैं जिसमें अब अडानी जी भी कूद रहे हैं,
तो हो ये सकता है कि जिस तरीके से अडानी जी डाटा सेंटर, जिस तरीके से इनके बंदरगाह, जिस तरीके से इनके अपने अडानी पावर, जिस तरीके से इनकी जितनी भी कंपनियां, उसमें ये अपना पर्सनल 5G नेटवर्क स्थापित करना चाह सकते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि इसके लिए ही क्या पता ये बोली लगा रहे होंगे। देखो सर, ये मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है ऐसे जिस तरह ITC भी और TCS भी इस तरह की बोलियां लगा रहा है, तो मुझे हो सकता है कि ये इसलिए भी कूदने के चक्कर में है इस लाइन में। लेकिन एक न्यूज और जो हमें दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं ये अपने साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो रिलायंस ने किया था। रिलायंस ने क्या किया था सर, जब जियो आया था ना, तो उसने 4G को अच्छा करने के लिए किस तरीके से एक प्लानिंग करी थी, किस तरीके से शुरुआत में फ्री सिम जो बांटे गए थे और जिस तरीके से जियो ने मार्केट में कब्जा करा था, तो वही ये एक पिक्चर दर्शा रहा है। लेकिन ये तब तक सही नहीं हो सकता जब तक ये किसी कंपनी के साथ मिलकर काम ना करें। कल ही बता दिया था कि इनके पास ना टावर है ना कुछ है, बस ये रेस में है। अगर रेस में है तो ये फिर अपना प्राइवेट के लिए, अगर ये और अलग रेस में जिसमें जियो एयरटेल को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर इसको जो आपको पता है कि कौन कौन सी दो वो कंपनियां, GTL हो गया, VI हो गया, इस तरीके की कंपनी का इनको साथ रहना पड़ सकता है। क्योंकि एक लाइन जो मुझे लग रही है कि अगर इनको मुकाबला करना है तो ये किसी के साथ का इनको साथ चाहिए। ये लाइन ने मुझे थोड़ा आगे तक की दृष्टि दिखा दी है, जो आप पढ़ भी सकते हो कि साथ का। तो ये दो मायने निकाल रही है, या तो ये किसी कंपनी के साथ लेके काम करेंगे, या फिर ये अपना ही साम्राज्य खड़ा कर कर दूसरे ऑपरेटर को नींद उड़ा देंगे। क्योंकि ये B2C बिजनेस में उतर गए, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर इनको अपने साथ लेना है, और इसके काम के लिए इनको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। सर देखो सर, जो एक छोटी सी न्यूज़ निकल कर आ जाती है ना कि अडानी जी ये कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी लोगों में हलचल मच जाती है। आपने बीते दिनों में ये देखा भी होगा कि अडानी जी के ही शेयर ने काफ़ी प्रॉफिट लोगों को सर दिया है। तो जब ऐसा इंसान उस क्षेत्र में हाथ आजमाएगा जिस क्षेत्र में पहले जियो और एयरटेल का दबदबा हो, तो नींदें उड़ना तो संभव है। और एक ये जो लाइन लिख दी गई है कि 4G के साथ जिस तरीके से जियो ने किया था, क्या पता 5G के साथ भी अडानी जी ये कर दें। लेकिन अगर वो करेंगे तो किसी कंपनी को साथ मिलकर करेंगे ना, तो उन कंपनियों के शेयरों में तो बड़े ही धमाके होने वाले हैं। और ये सिर्फ एक पुष्टि नहीं है, ये एक सिर्फ न्यूज़ के द्वारा बनाई गई वीडियो है। और जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं वो आगे के संकेत हमें दे रही है। जब हम कभी किसी जंगल में फंस जाते हैं ना, जब जंगल को घूमने गया, तो वो आगे की जगह देखता है कि भाई उसे आगे जाना कहाँ है, अपना कंपास में देखता है वो आगे जगह, तो वो आगे के संकेत उसे मिलते जाते हैं कि हाँ इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है। तो जब तक कि हम थोड़े कदमों तक आगे नहीं सोचेंगे, तो आगे का जो हमें दिखने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं सर। तो सारी समस्याओं का समाधान अडानी जी के कूदने का मकसद ये है कि इससे VI और GTL में मुझे थोड़े प्रॉफिट के संकेत दिख रहे हैं। और जियो एयरटेल में जिस तरीके से प्रतिद्वंदी जो है उनके जो कारोबार में थोड़ा सा फ़र्क इस चीज़ से पड़ सकता है, क्योंकि देश का अमीर आदमी ही इस काम के लिए चल गया है, जिसमें हम भी उसकी उम्मीदों में खरे उतरने की संभावना अच्छा लगा रहे हैं। क्योंकि VI के भी शेयर हमारे पास है और GTL इंफ्रा के भी मेरे पास शेयर है। और आपको बता दूं सर, JP पावर के शेयर मैंने काफ़ी ऊपर पहले सेल कर दिए थे। मेरे पास JP पावर के अब बिल्कुल भी शेयर नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर वीडियो तो बन रही है, शेयर क्या पता आप मेरे पास हो। तो जो मेरे पास नहीं है तो नहीं है, जो है तो है। ऐसा नहीं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पे वो शेयर होंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। JP पावर की संभावना मैंने अगले साल के लिए देख रखी है, वही मैंने आपको बताया। जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ, और बनावटी चीज़ मुझे पसंद नहीं और ना मुझे बनने की पसंद आती है सर। को ये बता दूँ कि जो कोविड इंडिया में आने वाला है उसकी संभावना इसलिए तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि भारत में अभी जो नए केस निकल कर आए हैं सर, वो हैं 18,257 नए केस हैं। और पिछले 24 घंटों में 42 मौत हो चुकी है। तो ये एक नई गिरावट के सिलसिले की पिक्चर बनती जा रही है। फिलहाल तो कोविड के साथ जीने में सबने
बढ़ चढ़कर हाथ अजमा लिया है कि अब इसके साथ ही जिया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी दूरियों का सहारा, मास्क का सहारा, पिक्चर हॉल में थोड़ा गैप, ये चीज़ें आएंगी तो थोड़ी सी गिरावट तो बिजनेस में होने ही वाली है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सर जेपी पावर में अगले साल के लिए तैयारी कर लीजिए, कोयला कहीं जाने वाला नहीं है, इनके थर्मल पावर में अच्छा काम होने वाला है। और ये वो शेयर है जो रिजल्ट के टाइम तेजी के संकेत दिखाते हैं, फिर रिजल्ट के आने के बाद फिर आपको गिरावट दिखाने की शुरुआत कर देते हैं। तो जेपी पावर में अगले साल के लिए अडानी जी की वीआई और जीटीएल में संभावना, या अपना पर्सनल वो अपने काम के लिए 5G भी ला सकते हैं, ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और सब्र और लालच को हमें त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर हमें इस दुनिया में और इस मार्केट में कुछ मिलने वाला है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।